और अभी तक की सबसे बड़ी खबर जो आ रही है, आपको बता दें अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर डील में हुआ है एक नया खुलासा। इटली की जांच एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक बिचौलिए हाशके और पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी की हुई थी मुलाकात। ये खबर आ रही है और रिपोर्ट पर अगर यकीन करें तो 2004 और 7 के बीच में जब उनका कार्यकाल था, उस बीच हेलीकॉप्टर डील में बिचौलिए हाशके और पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी की 6 से 7 बार मुलाकात हुई थी। हालांकि त्यागी साफ कह चुके हैं कि उनकी कोई भी मुलाकात नहीं हुई थी हाशके से। हालांकि उन्होंने इस बात को लेकर भी हामी भरी है कि अभी तक जो उनके हवाले से खबर आ रही थी ये कि रिटायरमेंट के बाद जरूर वो मिले थे गिरोस्ता से, लेकिन उससे पहले कभी किसी से कोई मुलाकात नहीं हुई, किसी से कोई बातचीत नहीं। और खबर ये भी आई कि संजीव जूली त्यागी जो है उनके दफ्तर में ही ये बैठक हुई थी, ये मुलाकात हुई थी। खबर यह भी आ रही है कि डील कराने में बिचौलिए की गर्लफ्रेंड का भी हाथ था, यानी वो भी इसमें शामिल थी। यह खबर भी आ रही है, तो यह खबर हेलीकॉप्टर डील से जुड़ी हुई है। एयर चीफ त्यागी से मुलाकात हुई थी 2004 से 7 के बीच में, उस वक्त उनका कार्यकाल था। और सही समय की अगर बात करें तो 2005 की बात सामने आ रही है कि उस वक्त ये मुलाकात हुई थी। संजीव जूली के दफ्तर में ये मुलाकात हुई थी, कई बार ये मुलाकात हुई है, बातचीत हुई और तभी वहीं पर ये डिसीजन लिया गया था और वहीं पर मुलाकात और पूरी बातचीत हुई थी। इसको लेकर बिचौलिए ने खुलासा किया है, रॉल्फ यूरोहास्के जिसने ये खुलासा किया है। इटली की जांच एजेंसी की रिपोर्ट में हेलीकॉप्टर डील का ये खुलासा हुआ है। 2004 और 7 के बीच में जब त्यागी का कार्यकाल था, उस दौरान ये मुलाकात हुई, 6 से 7 बार ये मुलाकात हुई थी। ये खबर आ रही है और ये भी खबर आ रही है कि बिचौलिए की गर्लफ्रेंड की भी भूमिका इसमें रही है डील कराने में। त्यागी ने कहा था कि उनकी सिर्फ और सिर्फ कार्लो गिरोस्ता से मुलाकात हुई थी और किसी से भी मुलाकात हुई, और वो भी उन्होंने ये खुलासा किया था कि वो भी रिटायरमेंट के बाद उनकी मुलाकात हुई थी, यानी उस कार्यकाल के दौरान किसी से उन्होंने बातचीत या मुलाकात नहीं की थी इस डील के संबंध में। लेकिन अब एक और बिचौलिए के हवाले से खबर आ रही है, यूरोहास्के के हवाले से खबर आ रही है कि उन्होंने कार्यकाल के दौरान ही मुलाकात की। चलते सीधे हमारे संवाददाता शमशेर सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। शमशेर, ये खुलासा हुआ है, अब बिचौलिए के जरिए ये बात सामने आ रही है, और किस किस का खुलासा हुआ है, कौन कौन इसमें शामिल हो सकता है? जी देखिए, इसमें भी है कि जो तीनों थे वो अपने गर्लफ्रेंड के साथ भी इनके साथ मिले थे, उनके गर्लफ्रेंड्स भी मिले थे। और जो किकबैक दी गई है वो त्यागी को भी दी गई। इसके अलावा जो बाकी उनके जो रिलेटिव्स थे जो बिचौलिए का काम कर रहे थे उनको दिए गए। सबसे अहम एंगल गर्लफ्रेंड्स का एंगल आ रहा है कि उनके साथ भी इनकी मुलाकात हुई थी, कहीं ना कहीं उनके इन्वॉल्वमेंट को भी देखा जा रहा है। और जो कल मैंने उनसे बात की थी तो वो उन्होंने कबूल किया था कि एक दफा वो मिले थे इनसे, अपने जूली त्यागी के घर पे मिले थे। लेकिन अब ये रिपोर्ट जो आ रही है उसमें साफ है कि 6 से 7 दफा उनकी मुलाकात हुई थी। बैंगलोर में जो एयर शो था उस दौरान मुलाकात हुई थी। और जब वो एयर चीफ से, हालांकि उन्होंने बार बार यही कहा था कि वो एयर चीफ उनके रहते कुछ नहीं हुआ, लेकिन एयर चीफ से जब वो हट गए थे तो उस दौरान भी उनकी मुलाकात हुई थी। और कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है कि उन्होंने जो उनके मातहत अधिकारी रह चुके थे या जो पूरी वायुसेना में जो हेडक्वार्टर में जो लोग थे जो इससे जुड़े थे, कहीं ना कहीं उनको रिटायरमेंट के बाद भी इन्होंने प्रभावित करने की कोशिश की है। तो कई सारे एंगल्स दिख रहे हैं, कई सारी चीजें आ रही हैं। हालांकि उन्होंने कल कहा था कि एक बार मिला था मैं, लेकिन 6 से 7 दफा मिलने की बात है। और गर्लफ्रेंड, तीनों अपने गर्लफ्रेंड्स के साथ जो बिचौलिए ने जो कहा कि गर्लफ्रेंड के साथ इनकी मुलाकात हुई थी, तो ये भी एक बड़ा अहम एंगल है लफ्जों। बिल्कुल, और इस पर देखना होगा कि त्यागी का क्या जवाब आता है। न सिर्फ बैंगलोर में, यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि दिल्ली और बैंगलोर दोनों जगह मुलाकात हुई है, इस बात का भी खुलासा हुआ है। शुक्रिया शमशेर सिंह आपका इस पूरी जानकारी के लिए।